Work on human rights and education for women and children is an inspiration. As the youngest Nobel Prize winner. अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मीर साहब, ऑस्कर अवार्ड में मलाला गई हैं, क्या कहेंगे? भाई 95 वो अवार्ड तकरीब थी ऑस्कर गबोल साहब, और उसमें उनकी जो है फिल्म डॉक्यूमेंट्री थी स्ट्रेंजर एट द गेट, जी वो उसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है। और आपको पता है कि मलाला यूसुफजई एजुकेशन के लिए और खवातीन के लिए, बच्चों के लिए काम कर रही हैं, तो उनकी नॉमिनेशन थी। और उसमें उन्होंने सेलिब्रिटी जो वो कपड़े पहनती हैं, कोकेन बियर का रंग था, वो बड़ा डिस्कस भी हो रहा है। अच्छा। तो उसमें का जो होस्ट था जिमी कामिल, जी वो आपको पता है कि वहाँ के उमर शरीफ और वो है मोइन अख्तर है, लेट नाइट शोज के बिल्कुल वो बहुत बड़ा नाम है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि मुबीन गबोल और अहमद अली भट्ट। तो उन्होंने उनको बड़ी चालाकी की। पहले तो वो उसके पास आया जिमी कामिल और उसने कहा है कि खवातीन और बच्चों के लिए इंसानी हकूक और तालीम पर आपका काम एक तहरीक है। तारीख के सबसे कम उम्र नोबेल इनाम याफ्ता के तौर पर क्या आपको लगता है, उसको कह रहे हैं, सही, किसको, मलाला को, क्या आपको लगता है कि हैरी स्टाइल्स ने क्रिस पाइन पर थूका है? तो एकदम जो है बड़ा लाफ्टर आया है। तो वो थोड़ी कंफ्यूज हुई है और उसके बाद जो है वो उसने कहा है कि आई टॉक ओनली अबाउट पीस। I only talk about peace. That's, you know what? तो क्योंकि कॉमेडी भी एक ज़हीन लोगों का काम है और मलाला का फोटे नहीं है, और इसलिए वो थोड़ा उसका रंग फकरी हुआ है। Do you think Harry Styles spit on Chris Pine? तो क्या गबोर भाई आप समझते हैं कि मलाला यूसुफजई इतनी बड़ी खातून और इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं कि उनको ये अवार्ड मिलने चाहिए? पहले नोबेल अवार्ड मिला, उनका जो काम है। देखिए, जब मलाला को हादसा हुआ, गोली लगी, उस हादसे में 2 बच्चियां जान से गई और उनको मिली गुमनाम कब्र। बिल्कुल सही। और मलाला की जिंदगी बदल गई, मलाला के अब्बा जी की जिंदगी बदल गई, उनकी अम्मी की बदल गई, उनके खानदान बदल गया। तो मलाला का जो काम है उसका तो सवात में किसी की जिंदगी नहीं बदली, सिर्फ मलाला की जिंदगी बदली। तो ये वेस्ट क्यों इतना बड़ा बना देता है बाज़-औक़ात? मीर साहब, कहानी क्या? बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है और आपने, मैं समझता हूँ कि बाल की खाल उतारी है, बजाय इसके कि ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा भी हो जाता है। ये टॉपिक बड़ा सेंसिटिव भी है, लेकिन बड़ा अच्छा सवाल है। बड़ी खुशी हुई मीर साहब कि आपने बड़ा डायरेक्ट इस पे सवाल पूछा कि एट द एंड ऑफ द डे मलाला की जो कोशिश है या काविश है, कहें कि खवातीन से मुतल्लिक उनके हुकूक और बच्चियों की पढ़ाई से मुतल्लिक, उसका पाकिस्तान बिलखुसूस केपी और खुसूसन बिलखुसूस सवात में कितना डिफरेंस आया है। तो उस मुतल्लिक तो ऑब्वियसली मीर साहब इतना फर्क नहीं पड़ा। ठीक, हमारे यहाँ 2 किस्म की सोचें हैं इस टॉपिक पे, 2 आरा हैं। एक तो वो ग्रुप है जो कि हमेशा, मतलब एक हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी इंटरनेशनल एक कह रहे कि एक साजिश है, उसमें मलाला उसका हिस्सा है और पाकिस्तान की तहजीब और हमारे जो कल्चर और उसको खत्म करने के लिए खवातीन को, अगर फर्ज करें कि अगर साजिश नहीं भी है जी, फिर भी सवाल ये है कि क्या वो डिजर्व करती है इतना हाई प्रोफाइल इमेज, और उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है? किसी का स्टेचर बनना, उसकी ग्राउंड तो उसका वर्क ही है ना। अगर साइंस है तो साइंस है, अगर ह्यूमैनिटी है तो ह्यूमैनिटी है, अगर एक्टिंग है तो एक्टिंग है। तो उसमें उसका काम क्या है? नहीं मीर साहब, मैं आपको नारा जरूर, वो बच्ची पे हमला जरूर हुआ, वहां तो 2 बच्चियां मर भी गई थी। आपने बहुत अच्छी बात की। एक और वाकया हुआ था, अगर याद हो मीर साहब, उस बच्चे का नाम मैं भूल रहा हूँ जिन्होंने जमुर्द खुदकुश हमला आवर को गले लगा लिया था और अपने स्कूल के बाकी तमाम बच्चों को बचा लिया था। हम एग्जैक्टली जी उस पर फिल्म भी बनाई है, शहजाद रफीक हमारे दोस्त हैं, फिल्म भी बनाई। मीर साहब, मुझे याद है 2008 में एक फिल्म आई थी हॉलीवुड में, बैटमैन द डार्क नाइट, जी, जिसमें हीथ लेजर ने जोकर का किरदार अदा किया था और वो किरदार एक मयार बन गया, स्टैंडर्ड बन गया, इतनी अच्छी एक्टिंग की उन्होंने। अनफॉर्चुनेटली उस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही
وہ جو ہے وہ آنجی ہانی ہو چکے تھے، جہان سے جا چکے تھے، لیکن کیونکہ اتنی اچھی ایکٹنگ تھی تو ان کو اوارڈ دیا گیا بیسٹ ایکٹر کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ جو صاحب، جو بچہ جس نے خودکش حملہ آور کو گلے لگا کے اپنی جان قربان کی اور پورے اسکول کو جو ہے وہ بچا لیا، وہ دنیا میں نہیں رہا، تو اس کے وارثین لواحقین تو تھے، وہ بھی ڈیزرو کرتا ہے اس طرح کا اوارڈ. پھر وہی بات، جو وہ دو بچیاں جو آپ کہہ رہے ہیں، جو اس پورے سانحے میں جن کو اس سے گمنام قبر آئی، گمنام قبر ہے. اور اس حادثے سے ملالہ کی زندگی بدلی، خوشحال ہو گئی. جی ہاں. اور وہ اب سنی لیون کو بھی مل رہی ہیں، اس کو بھی. ہم کوئی پابندی نہیں ہے کسی کو ملنے پر، لیکن میرا صرف سوال یہ ہے کہ شاید وہ اتنا کام نہیں ہے جتنا ان کو وہ دکھایا گیا. اور پاکستان میں تو گبول صاحب آدھی آبادی خواتین پہ مشتمل ہے. Absolutely. خواتین کے حقوق پر کام اور خواتین کے لیے کام ہونا ضروری ہے. بالکل صحیح. اور خواتین سے پہلے اگر اس طرح لگا لیں مردوں کا معاشرہ کہیں تو ابھی تو مردوں کے لیے اتنے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے حل نہیں ہو پا رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں پلیز. تو میں وہی عرض کر رہا تھا میر صاحب کہ اس طرح ہی ہونا تھا. تو دیکھیں وہی بات ہے کہ امپیکٹ کتنا پڑا ہے، امپیکٹ میٹرز. کہ ملالہ کی کوشش کاوش سے جس علاقے سے وہ تھیں، جس ملک سے وہ تھیں، جن کے لیے وہ کام کر رہی ہیں، وہاں کوئی تبدیلی نہیں ہے. آلموسٹ زیرو. آلموسٹ زیرو. جی. گبول صاحب کی بات کو میں اس کو پخ لگاؤں گا کہ آلموسٹ زیرو، بلکہ وہاں وہی ٹیمپریچر ہے جو 11 سیکٹر میں ہوتا ہے، -22. وہاں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جی ہاں. عورتوں کے حقوق کے لیے پاکستان میں کام کرنا ہے، مردوں کے لیے کام کرنا ہے، بچوں کے لیے کام کرنا ہے. بہرحال ملالہ کو جو ہے وہ ایوارڈ اور اس کی نامزدگی مبارک ہو. بالکل صحیح. اور اس کو $، پاؤنڈ، کرونے، یورو مبارک. تھینک یو.